गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में एक नया विषय लेके आया हूँ मैं। ये विषय है आपकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ कि क्यों आप बार बार ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ, कैसे पढूँ। जैसे मान लो कि अभी आपने सपोज़ पढ़ना शुरू किया, पढ़ रहे हो, लेकिन जब आपकी कंटिन्यूटी टूट जाती है तब आपको कहीं न कहीं कुछ नज़र नहीं आता, अंधकार सा नज़र आता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 आध घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा कंटिन्यू पढ़ा, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही कुछ घर का काम किया है, किसी से फ़ोन पे बात कर लिया, कोई व्हाट्सएप चैट कर लिया, यूट्यूब पे कोई वीडियोज़ देख ली, या आपके कहीं कमर में दर्द या बैठने में आपको समस्या, आपको उलझन सा महसूस होने लगता है, आपका मन नहीं लगता। समझे? 2-3 घंटे पढ़ने के बाद या 1 घंटे पढ़ने के बाद आपको अच्छा तो फ़ील होता है, लेकिन आपका आगे के लिए मन नहीं करता और वहीं से रिदम आपका टूटता है, रिदम टूटता है। रिदम टूटने के बाद फिर आपको तो ये लगता है कि हमने तो 2-3 घंटे पढ़ा है, सबसे तेज़ हैं, सबसे आगे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो सबसे तेज़ हम ही हैं। लेकिन ये सोचते कब आप अंधकार में चले जाते हैं, ये आपको भी नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि आप कहीं न कहीं ये सोच के बैठ चुके हैं कि आपने बहुत पढ़ाई करी है, अब आपको कुछ और करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। किसी दोस्त से बात करने लगे, कहीं बाहर गए घूमने तो वहाँ अटक गए, किसी दोस्त के घर चले गए, कोई गेम खेलने लग गए, कहीं मतलब गार्डन वगैरह में चले गए तो वहाँ घूमने लगे। क्योंकि आपके माइंड में एक परसेप्शन ये बन गया कि आपने तो बहुत मेहनत करी है। और ये आपको भी फ़ील हो रहा है कि आपका रिदम टूट रहा है, आपका रिदम टूट रहा है। और फिर जब बहुत सारी चीज़ें करने के बाद आप वापस अपने स्टडी टेबल पे आएँगे, अपने रूम पे आएँगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। आप ये सोचोगे कि कुछ ऐसा कर लूँ जिससे मन को थोड़ा-सा आराम मिल जाए, थोड़ी-सी मूवी हो जाए, थोड़ा-सा गेम हो जाए, या थोड़ा-सा किसी से चैट हो जाए, बात हो जाए, वीडियो हो जाए। लेकिन जब आप वो थोड़ी-थोड़ी करने की शुरुआत करते हो तो वो बहुत लंबा हो जाता है। जैसे आपने सपोज़ मान लो कोई मूवी देखने की कोशिश करी, 1 मूवी देखी, 2 देखी, 3 देखी, 4 देखी और फिर लेटे-लेटे मूवी देखने की शुरुआत बना दी और वहीं से आपका रिदम टूटता गया और फिर आप वहीं घूम फिर के आ गए कि अब मैं करूँ कैसे? ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम होती है हमेशा टाइम टेबल को लेकर कि जब आप टाइम टेबल बनाते तो हो, लेकिन बनाते वक़्त एक एक डोपामाइन आपके दिमाग में रिलैक्स होने लग जाता है, जिससे आपको बढ़िया फ़ील होता है कि मैं 5 घंटे पढ़ूँगा ये, 2 घंटे पढ़ूँगा वो। लेकिन जैसे ही टाइम टेबल बना लेते हो, उसके बाद क्या सोचते हो कि थोड़ा-सा माइंड को रिलैक्स किया जाए और उसके बाद शुरू किया जाए। बस वही थोड़ा-सा या फिर कल से शुरू किया जाए, इसके चक्कर में आपका कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपको बता दूँ कि मौका बहुत सुनहरा है। अगर आप यही करते रहेंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ आती ही नहीं है कि सोना भी है, खाना भी है, पढ़ना भी है। उनके दिमाग में तो ये सब चीज़ें आती ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप उनसे हमेशा पीछे रहेंगे, ये सोच के बैठो। किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, शुरुआत होती है। इसको ध्यान से सुनना, शुरुआत होती है। जब भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ने के दौरान आप सोएँगे तो उसकी शुरुआत कहीं न कहीं से होती है। आपके माइंड में एक पहला थॉट आता है, जैसे मान लीजिए आपके पीठ में दर्द होने लगा बैठे-बैठे, आपके पैरों में झुनझुनी पकड़ने लगी, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है जो आप किसी का लेक्चर अगर देख रहे हैं या फिर खुद से मैथ बना रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तो ये शुरुआत है आपको सुलाने की, आपको थकाने की। तो ये शुरुआत होए ना, इसी के ऊपर आपको काम करना है। आपको पढ़ना है जान लगाकर। देखो, जान लगाकर, मरोगे नहीं, जान लगाकर, क्योंकि नौकरी मिलेगी। ये बिल्कुल भुलावे में मत रहो कि मैं आराम से भी पढ़ सकता हूँ, आराम भी कर सकता हूँ, खा भी सकता हूँ, पहन भी सकता हूँ, घूम भी सकता हूँ। नहीं, नौकरी चाहिए तो आराम तो भूलना पड़ेगा। आराम हराम के समान आपको मानना पड़ेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत कौन करवाएगा? आपका शरीर करवाएगा। आप अपने शरीर को तैयार रखिए। कभी भी आराम की अवस्था में उसको आने ही मत दीजिए। ये सोच कभी भी डेवलप मत कीजिए कि मेरे शरीर में दर्द है, मुझे सोना चाहिए, या मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ, मुझे किसी से बात करनी चाहिए। नहीं, ठीक है? अब वो लास्ट की एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि करना क्या है। जब भी आप मान लीजिए आपसे गलती हो गई, अब गलती हो गई तो उसके बाद क्या करना है? आप बहुत सारी बवंडर चीज़ें देखने शुरू कर दी, अपने यूट्यूब पे 2-3 घंटा बिता दिया, शक्तिमान देख रहे हो, ऑगी कॉकरोच देख रहे हो, टॉम एंड जेरी देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। अक्सर मैंने ये जो चीज़ें आपको बताई है, ये अक्सर मैं भी देखता हूँ, बचपन से लेके आज तक भी देखता हूँ, तो देखता हूँ इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें बताई। तो होता क्या है, अब ये सब चीज़ें देखी और फिर एक चीज़ देखते हो, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ देखना शुरू। तो अब वापस से ट्रैक पे कैसे आओगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास कोई ना कोई घड़ी होनी अवश्य है। घड़ी की आवश्यकता आपको हमेशा होती है। आप वो दीवार वाली घड़ी आपके रूम में लगी है या नहीं लगी है, उसको छोड़िए। लेकिन आप एक छोटी-सी घड़ी
10-20-50 रुपए की ऐसी एक घड़ी आप खरीदिए बाज़ार से जाके, 50-100 रुपये में आराम से आपको घड़ी मिल जाएगी। और घड़ी एक विद्यार्थी को हमेशा पहननी चाहिए। इस घड़ी को रखिए और इस घड़ी में आने वाला 5 मिनट आप इस घड़ी को अपने सामने रखिए और आने वाला 5 मिनट तक इस घड़ी में कंटिन्यू देखिए। सांस लेते रहिए, पलकें झपकाते रहिए। ये मेरी मंगली है, आप डरिए मत। सांस लेते रहिए, पलकें झपकाते रहिए और डरिए मत। मतलब इससे मत डरिए, मैं मुझसे मेरे से क्यों डरेंगे। सांस लेते रहिए, पलकें झपकाते रहिए, लेकिन इस घड़ी के 5 मिनट को देखते रहिए। आपके मन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी करने का मन कर रहा है, लेटने का, मूवी देखने का, उसको छोड़िए। केवल हाथ रखिए और 5 मिनट तक इसको देखिए। और रखते हुए जो भी थॉट आते आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए। लेकिन आप खुद से सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कंटिन्यू पढ़ता हूँ, तो मेरा भविष्य कहाँ जाएगा। जिस भी चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं जिस भी चीज़ का मैंने इन्वायरमेंट बनाया अपने घर में कि मुझे ये नौकरी मिलेगी, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, वो चीज़ सच कब होगी। 2 साल 3 साल लग जाते हैं इस चीज़ को हकीकत में बदलने के लिए। लोको पायलट से लेके ग्रुप डी तक का जो जॉइनिंग लेटर है 2-2 3-3 साल लग जाता है। और अगर इंक्लूड मेहनत करोगे तो 5 साल 4 साल हो जाता है। अब आप ये सोचो कि 5-4 साल में जो सफलता मिलती है, मैं उसको 1-2 घंटे की आराम के लिए बर्बाद कर दूँ। ऐसा सोचिए। और फिर उस 5 मिनट में आप ये भी सोचिए कि नौकरी लगने के बाद आपका क्या होगा, आपके माँ बाप का क्या होगा, किस तरीके से आपका जीवन बदलेगा। ये उस 5 मिनट में देखते रहिए। और जैसे ही घड़ी के 5 मिनट हों, 5 मिनट ख़त्म होगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अब क्या करना चाहिए। अपना जो भी आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर, फ़ोन, उसको ऑफ़ कीजिए। अपनी किताबें निकालिए और अपने नोट्स निकालिए, रखिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, डोर को क्लोज़ कीजिए, पानी वगैरह ले लीजिए, पानी पी लीजिए और फिर शुरू हो जाइए। ये जो 5 मिनट है ना, जो सोचने के लिए मैंने बताया, ये ही पूरे वीडियो का की है। यही मैं सिखाना चाहता था। तो आशा करता हूँ ये आप करके देखेंगे जिनके साथ ये समस्या है। और अगर समस्या नहीं भी है, आप बहुत देर तक पढ़ रहे हैं और आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, मैथ समझ नहीं आ रहा, तो आप ये टेक्निक अपना सकते हैं। आप मैथ को ख़त्म बंद कीजिए, 5 मिनट सोचिए, देखिए, मैथ को बंद कर दीजिए। आप करंट अफेयर पढ़िए, साइंस पढ़िए और दोबारा से मैथ पे 1-2 घंटे बाद आइए। तो जो मैथ आपने अभी 2-3 घंटा पहले किया था, उसको दोबारा देखिए। जो चीज़ समझ नहीं आई उसको साइड रखिए, लेकिन जो किया है उसको दोबारा देखिए, उसको दोबारा देखिए। और जो समझ नहीं आया उसका थ्योरी पढ़िए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, टीचर के जो नोट्स आपके पास होंगे, बनवाए होंगे, उसको रिवाइज कीजिए। देखिए कि क्या फॉर्मूला होगा, क्या उसमें गड़बड़ी हो रही है। बस सिंपल सा है यार। वो 3 से 5 साल की जो मेहनत है ना, वही आपको वो जॉइनिंग लेटर दिलाएगा। अब अपने 1 घंटे 2 घंटे और एक मूवी के आराम के चक्कर में वो 3-4 साल आप अपने बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और एक लाइक इसके नाम भी कर देना यार, ये पीछे बैठी है मेरे, ठीक है। इसके नाम पे भी कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।